आज का भोजन हमें प्राप्त हो गया दोस्तों, रोटी, झींगी और आलू कद्दू चना का सब्जी। घर से निकलकर कुछ दूर चलकर पहुंच चुके हैं मेला स्थान। और मेला में दोस्तों जो झुलवा वगैरह लगा हुआ था वो सभी खुलना चालू हो गया है। और देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, आज बूंदाबांदी चालू है तो पूरा पानी जो शीशा में आ गया है, इतना अच्छा लग रहा है देख करके। वैसे पहले इस चौक का नाम कालीताड़ चौक था, लेकिन बाद में इसे युवराज चौक कर दिया गया। यार ये कचरा देखो आप, ये लोग कैसे यहाँ पर ही रह पाता है और सरवाइव कर पाता है इतना गंदगी के सामने। देखो इतना गंदा, और ये दुकान देखो जस्ट सामने में। कचरा उन लोगों की भी है जो फेंक रहा है, सबसे बड़ा गलती तो वही लोग का है, क्योंकि खुद की पीड़ा सबसे पहले खुद को ही समझ में आती है कि मुझे ये तकलीफ है तो करो उसका इलाज। मेरा दुकान मेन रोड में है दोस्तों, और जितना भी कचरा इस क्षेत्र का लगभग जो लोग फेंकते हैं ना, वो इस स्थान पे फेंकते हैं। मैं नहीं फेंकता हूँ, मैं तो जमा करके रिंग रोड ले जाता हूँ। बात करते करते दोस्तों पहुंच गए अपना साई किराना भंडार। बजरंग बली की जय, जय श्री राम। चर्चा का प्योर मस्टर्ड ऑयल और कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल हाथी कंपनी का। अगर हम लोग इसका होलसेल के बारे में बात करें तो 182 से 183 रुपए के बीच इसका होलसेल बिक्री रहता है, तो 82 से 185 रुपए के बीच में साई किराना भंडार में इसका रिटेल बिक्री रहता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सक्लूसिव रिव्यू। ऐसे में तो फ्रेंड्स नई सुबह नई शुरुआत हो गई है और नई बारिश भी आ गई है। अब देखो एकदम बूंदाबांदी इस साइड चालू हो गया है, पूरा हाथ वगैरह मेरा पूरा भीग गया है, देख रहे हो, पूरा बारिश होना चालू हो गया है। और अब हम निकल रहे दुकान, ये मतलब कि दुकान जाने तक हम भीग जाएंगे नहीं, इसलिए नहीं भीगेंगे, गाड़ी में चलेंगे तो क्या हम भीगेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, पहले मम्मी जी खाना पीना बना करके उधर रेडी करते हैं, बोल रहे आप आओ जल्दी खाना पीना खा लो। और उसके बाद क्या है कि थोड़ा मुझे मूछ दाढ़ी भी अब रेडी करवाना है कि कल ही तो सावन घुस जाएगा शायद, हाँ शायद कल ही घुस जाएगा, तो उससे पहले दाढ़ी वगैरह बनवा लेना है। तो आज या कल में दाढ़ी वगैरह बनवा के फ्रेश हो जाएंगे, नहीं तो फिर 1 महीना दाढ़ी मूछ बनेगा नहीं। लेकिन उससे पहले चलते हैं, मम्मी जी खाना पीना रेडी कर दे, उसको खाते हैं और निकलते हैं दुकान की ओर। सो फिर वीडियो बने रहे, वीडियो का एंड तक देखें। चलिए मिलते हैं वीडियो में। ये नाश्ता चाय करेली, इधर रोटी और ये वाला ओल का सब्जी। दो जल्दी से बैठ रहे। आज का भोजन हमें प्राप्त हो गया दोस्तों, रोटी, झींगी और आलू कद्दू चना का सब्जी। झोला उठाया जाए और काम की ओर बढ़ा जाए दोस्तों। घर से निकलकर कुछ दूर चलकर पहुंच चुके हैं मेला स्थान। और मेला में दोस्तों जो झुलवा वगैरह लगा हुआ था वो सभी खुलना चालू हो गया है। बिजली झुलवा तो लगभग समझो आपकी, उसका जो बैठने वाला था ना, टोकरी वगैरह जो बोलते हैं, वो तो खुल ही गया है। बाकी उसका सारा जो पार्ट पुर्जा है उसको खुलना। और इधर वाला जो बिजली झुलवा है, इसमें अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है वैसा खास, लेकिन अब मेला तो है नहीं, तो ये भी 1-2 दिन के अंदर में खुल ही जाएगा। और देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, आज बूंदाबांदी चालू है तो पूरा पानी जो शीशा में आ गया है, इतना अच्छा लग रहा है देख करके। आज धूप वगैरह 1% भी नहीं है, तो अच्छा लगा देख करके कि चलो कभी ना कभी तो सूरज देवता हमारा सुन ही लेते हैं, चले ही जाते हैं। लेकिन जल देवता सुन लेते हैं, दुकान की हालत खराब हो जाती है। मेन दिक्कत ये है, धूप रहे तो हम गलत, मतलब धूप रहे तो हमारा तबीयत खराब, और पानी रहे तो कस्टमर का तबीयत खराब। अजीब सी जीवन, अजीब सी दुनिया हो गई है। बहुत सुंदर मौसम है आज, लेकिन देखो पेड़ वगैरह कितना अच्छा दिखता है, जब पानी वगैरह मार देता है इतना अच्छा लगता है ये सब देख करके। ऐसा मौसम में क्या होता है ना कि कस्टमर तो नहीं है रहते हैं दुकान में लगभग, मतलब जब तक छूटेगा नहीं तो वो बाहर लोग कस्टमर बाहर आते नहीं है घर से। लेकिन इस मौसम में क्या होगा कि जो भी काम आपका व्हाट्सएप में आया हुआ है वो सब काम आपका हाथ के हाथ हो जाएगा, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। जो भी काम दुकान का पेंडिंग होगा वो सारा काम कंप्लीट हो जाता है इस बीच में, क्योंकि कस्टमर रहेंगे नहीं दुकान में तो आपको ज़्यादा समय मिल जाता है। तो पुराना काम जो बचा हुआ रहता है, जैसे रेक सजाना, माल आया हुआ है उसका बिलिंग सेट करना, कितना खरीदारी पड़ा है वो सब देखना, तो वो सारा कुछ ऐसा जब समय होता है ना, जब कस्टमर आपको पता है कि अभी 2 घंटा 1 घंटा नहीं रहने वाला है, तो उस समय हम लोग कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि खाली बेरा थोड़ा सा ये सब कामों को तो खाली बेरा ही करना चाहिए, उससे क्या होता है थोड़ा दिमाग शांत रहता है, उसमें काम अच्छा हो जाता है। और रेट का के लिए तो बिल्कुल एकदम आधा 1 घंटा आप एकदम पर्सनली उसमें समय देना पड़ता है। कहीं गड़बड़ा गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगा उसमें। अगर 1 रुपया भी ऊपर नीचे चला गया तो बोरा में 50-60 रुपये का फर्क आ जाएगा। और ये दोस्तों आपसे बात करते करते पहुंच गए हैं काठीताड़ चौक। वैसे पहले इस चौक का नाम काठीताड़ चौक था, लेकिन बाद में इसे युवराज चौक
कर दिया गया। यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर युवराज चौक लिखा हुआ है। ये हमारे महाराज जी के ऊपर नाम था, तो उनके नाम के आधार पर ये बनाया गया है युवराज चौक, काटीताल, रातू, रांची, झारखंड। और अब चौक होते हुए चलेंगे इधर से। ये हमारा रातू थाना, रातू ब्लॉक रोड हो गया, और ये ठाकुर गांव का मेन रोड भी हो गया। यार ये कचरा देखो आप, ये लोग कैसे यहाँ पर ही रह पाता है और सरवाइव कर पाता है इतना गंदगी के सामने। देखो इतना गंदा, और ये दुकान देखो जस्ट सामने में। आदमी को तो खाने में घिन लग जाए इतना गंदगी देख करके। तब दुकान वालों को सोचना चाहिए, फेंकवाना चाहिए, चाहे इसके विरोध में कुछ उठने बोलेगा तब ना वो सफाई होगा। ये लोग तो चुप करके बैठा हुआ है, कचरा खुद ही चल जाएगा लग रहा है इसके दूर से। कचरा उन लोगों की भी है जो फेंक रहा है, सबसे बड़ा गलती तो वही लोग का है। उन लोगों को जमा करके अपने दुकान के सामने फेंकने की आवश्यकता नहीं होती है। थोड़ा उसे सेट कर ले, अच्छे से रख ले, और जहाँ पर ही हम लोग का कचरा स्थल है वहां पर ही जा करके फेंक दे, तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर वो पानी मारेगा तो इतना गंदा महकेगा ना, जैसे हालत खराब हो जाएगा दुकान वाला का। और अगर सबको मिल के फेंक रहा है तो उसके विरोध में उसको बोलेगा तब ना कि भैया ये बात आप कचरा ना फेंको, इसके वजह से हमारा दुकान को तकलीफ हो रहा है। बोल भी नहीं रहा होगा, नहीं बोल रहा है तो झेलेगा अभी इस बरसात के दिन में, और क्या। क्योंकि खुद की पीड़ा सबसे पहले खुद को ही समझ में आती है कि मुझे ये तकलीफ है तो करो उसका इलाज। या तो आप ही फेंकवा दो एक बार, और उसके बाद अगर कोई फेंके तो फिर करो अच्छे से उसका इलाज, और नहीं होगा तो फिर बात करके वहां पर कचरा कैसे ही लोग रहेगा वहां पर। हम लोग का दुकान सामने ये पास तो खैर अभी कोई कचरा फेंकता नहीं है, लेकिन आगे चल करके अगर ये सब का भी हम लोग का व्यवस्था नहीं हुआ, अगर सब दुकान अपना, देखो ये आसपास का जो जितना भी दुकान है वो लोग कचरा उचड़ा इस साइड फेंकता नहीं है, ठीक है। और जहाँ फेंकता है ना तो वो स्थान इस जगह से दूर में है, लेकिन फेंकता तो है। गंदगी तो यहाँ पर ही भी है, उस जगह भी है। अपने आप को साफ सुथरा नहीं बोल सकते हैं। मेरा दुकान मेन रोड में है दोस्तों, और जितना भी कचरा इस क्षेत्र का लगभग जो लोग फेंकते हैं ना, वो इस स्थान पे फेंकते हैं। मैं नहीं फेंकता हूँ, मैं तो जमा करके रिंग रोड ले जाता हूँ, लेकिन लगभग लोग इसी जगह वो कचरा को फेंकते हैं। और मुझे लगता है कि रोड से करीब 100 मीटर दूर हट के है ये कचरा फेंकने वाला स्थान। बात करते करते दोस्तों पहुँच गए अपना साईं किराना भंडार। बजरंग बली की जय, जय श्री राम, ओम साईं राम। इसी के साथ दोस्तों साईं किराना भंडार हो गई अपनी वापसी, लेकिन साईं किराना भंडार का लाइट कटा हुआ है, और लाइट कब आएगा पता नहीं, क्योंकि रात में मैंने इन्वर्टर ऑफ करके मैं चला गया था, और कैमरा वगैरह सारा कुछ ऑन था, फ्रिज ऑन था। तो फ्रिज मतलब एक फ्रिज मेरा ऐसा है जो इन्वर्टर से भी चलता है, वो अगर बंद रहेगा लाइट तो उसमें कनेक्शन आया हुआ है बोर्ड में, तो उससे जल रहा था। तो अब वो क्या हुआ कि फ्रिज और जो रात भर कैमरा चला उसकी वजह से लाइट गोल हो गया, इन्वर्टर डॉप हो गया, मतलब इन्वर्टर बंद हो गया। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं, लाइन आएगा तभी वो चार्ज होगा। उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं, ऊपर से बरसात का दिन चल रहा है तो सोलर वूलर भी नहीं लगेगा। तो पहले दुकान को निकाल लेते हैं, दुकान को दुकानदारी के लिए रेडी करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ओम साई राम दोस्तों। तो साईनाथ महाराज जी के आशीर्वाद से, महादेव जी के आशीर्वाद से साईं किराना भंडार फिर से खुल चुका है। राशन की सारी सुविधाएं एक जगह, श्री साईं किराना भंडार, ब्लॉक रोड, काटीधाम, जीटी सेंटर से पहले और रातू थाना के बाद। तो अगर आपको राशन की कोई भी आवश्यकता हो तो साईं किराना भंडार आप आ सकते हैं। आपका स्वागत है साईं किराना भंडार। बाकी दोस्तों मैंने दुकान वगैरह बाहर सारा कुछ बाहर निकल दिया। बाहर तरफ थोड़ा बारिश का मौसम भी है तो बूंदाबांदी चालू है, तो अभी कस्टमर है नहीं हमारे दुकान में, रहेंगे थोड़ा देर में रह सकते हैं, अभी तो दुकान खुला ही है जो। तो बाकी दोस्तों आप वीडियो में बने रहे, जैसा दिन जैसा समय जैसा हमारा दुकानदारी रहता है आपको दिखाने का पूरा कोशिश करते हैं। 3 hours later.
साई राम दोस्तों। तो समय हो गया है 6:30 और आप सोच रहे होंगे कि हम बीच में आपसे मिले ही नहीं। बीच में इसलिए नहीं मिले क्योंकि कुछ काम था और कहीं हम चले गए थे। तो उस काम को समाप्त करके हम अभी नहीं, लेकिन आधा घंटा हो गया मेरे आए हुए। तो वो काम हमारा कंप्लीट हो गया। तो आते आते हमें लेट भी हो गया, करीब करीब 6 बज गया था आने समय। उसके बाद फिर अभी दुकान पहुंचे तो फिर याद आया कि अब तो समय हो गया है साईनाथ महाराज जी का आशीर्वाद लेने का, दुकान में धूप अगरबत्ती जलाने का। तो पहले चलते हैं, पहले साईनाथ महाराज जी का आशीर्वाद ले लेते हैं, धूप अगरबत्ती जला लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। भज मन रामं महाभिरामं भज मन रामं महाभिरामं। ओम साई राम दोस्तों। तो मैंने ले लिया है साईनाथ महाराज जी का आशीर्वाद और प्रेम से बोला जाए ओम साई राम। तो साईनाथ महाराज जी का आशीर्वाद लेने के बाद समय हो जाता है हमारा चाय पीने का और चाय पे चर्चा का। तो चाय तो जरूर पियेंगे। चाय आ रहा है, भैया जी का आने में 10 मिनट लेट है, बोले कि दुकान में भीड़ है तो आपको आके पहुंचा दे। तो मैंने कहा ठीक है, आप लाओ आराम से, तब तक हम अपना चाय पे चर्चा कर लेते हैं। और आज का जो चाय पे चर्चा है ना, वो दो प्रोडक्ट के ऊपर होगा। फॉर्चून प्योर मस्टर्ड ऑयल और कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल, हाथी कंपनी का जो आता है, इसके बारे में। और आज 2 ही प्रोडक्ट के बारे में चाय पर चर्चा होगा। सो फ्रेंड, चर्चा की करते हैं शुरुआत। और ये जो जानकारी दोस्तों आपको हम दे रहे हैं, ये ऑनलाइन का रेट है, ऑफलाइन का रेट नहीं है। ये बात को आप अच्छे से ध्यान रखें। मतलब जो भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं, ये ऑनलाइन का रेट है, ठीक है। जो एक कंपनी है जो हम सभी को माल पुराते हैं, ये उस कंपनी का रेट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फॉर्चून तेल के बारे में। फॉर्चून प्योर मस्टर्ड ऑयल, ये 1 लीटर का पाउच इसका आता है, 910 ग्राम इसका वजन रहता है, 215 रुपया इसका एमआरपी रहता है, 2,853 रुपया 28 पैसा इसको साई किराना भंडार को ये खरीदारी पड़ता है, यानी कि 178 रुपया 33 पैसा। और यही चीज आज से 2 दिन पहले, मतलब 2 दिन सिर्फ बीता, उस समय 176 रुपया 41 पैसा इसका खरीदारी पड़ रहा था। लेकिन अब कार्टून में करीब करीब 32 से 30 रुपए के आसपास बढ़ गया है। अगर हम लोग इसका होलसेल के बारे में बात करें तो 182 से 183 रुपए के बीच इसका होलसेल बिक्री रहता है। और अगर हम लोग रिटेल बिक्री के बारे में बात करें तो 185 रुपये से लेकर 186 रुपए के बीच में साई किराना भंडार में इसका रिटेल बिक्री रहता है। दूसरा प्रोडक्ट है दोस्तों हाथी कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल 1 लीटर का। इसका वजन है 910 ग्राम, इसका एमआरपी है 270 रुपये, 2,824 रुपये 64 पैसा साई किराना भंडार को ये खरीदारी पड़ता है। अगर हम लोग इसका 1 पाउच का बारे में बात करें तो 176 रुपये 54 पैसा साई किराना भंडार को ये खरीदारी पड़ रहा है। और आज से 2 दिन पहले ही का बात है, 174 रुपया 32 पैसा इसका रेट था, लेकिन अब बढ़कर ये 176 रुपये 54 पैसा हो गया है, दुकान को खरीदारी पड़ता है। अगर हम लोग इसका होलसेल के बारे में बात करें तो 180 रुपये से 182 रुपये के बीच में इसका होलसेल बिक्री रहता है। और अगर रिटेल बिक्री के बारे में बात करें तो 182 से 185 रुपये के बीच में साई किराना भंडार में इसका रिटेल बिक्री रहता है। तो फ्रेंड्स, ये जो दोनों तेल के बारे में, जो आपको सरसों तेल के बारे में जो हम जानकारी दिए, कच्चे घानी मस्टर्ड ऑयल के बारे में, तो इन दोनों तेल में से भी ना जो सबसे ज्यादा जो साई किराना भंडार में बिकता है ना, वो हाथी तेल है। सलोनी फॉर्चून का जो मस्टर्ड ऑयल आता है उसका 1 रुपया रेट भी टाइट रहता है और थोड़ा बिक्री भी जो कस्टमर के हिसाब से थोड़ा डिमांड दुकान में कम रहता है, तो उसको हम लोग कम ही मंगवाते हैं, कभी कभी ही मंगवाते हैं। मुझे लगता है कि मुझे 1 पेटी बेचने में करीब करीब फॉर्चून का जो मस्टर्ड ऑयल आता है उसे 1 हफ्ता लगता है और हाथी का 1 पेटी बेचने में 1 दिन लगता है। और सलोनी तो खैर बात ही अलग है, उसके बारे में क्या ही बात करना, वो तो गजब हवा मचा ले है झारखंड में। मतलब एक तरफा राज कर रहा है सलोनी अभी, एक तरफा। तो सो फ्रेंड्स, यही था आज का चाय पे चर्चा। आई होप आज का चर्चा आपको पसंद आया हो, और चर्चा आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चर्चा अच्छा लगा, बुरा लगा, कम बेसी जो भी था, जो भी आपके दिल में आए वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी अब आपसे मिलते हैं दोस्तों दुकान बढ़ाने समय, या तो अगर कुछ वैसा दिखाने जैसा रहा तो फिर आपसे मुलाकात होगी। 3 hours later. इसी के साथ दोस्तों साई किराना भंडार बढ़ाने का समय हो गया है और अब हमारा घर जाने का भी समय हो गया है, क्योंकि सारा दुकानदारी हो गया समाप्त। साई किराना भंडार के सभी दुकानदार, दुकान के सारे कस्टमर जा चुके हैं, अब कोई आने वाला है नहीं। तो फट से दुकान बढ़ाते हैं, दुकान को अंदर करते हैं, शटर वगैरह बंद करते हैं और चलते हैं घर तरफ। तो पहले तो ये सब काम कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं।
इसी के साथ दोस्तों साईं किराना भंडार बढ़ा लिया गया है। बस इधर से मुझे लैपटॉप वगैरह ऑफ करना है, दुकान का शटर वगैरह ताला लगाना है और घर चले जाना है। और यही था आज का वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दे। चलिए मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।